अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट तक बताया था, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। शाबाश, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला था, दैट इज एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो rate of change of momentum according to Newton's second law of motion, force is directly proportional to the rate of change of momentum. This means force will be directly proportional to rate of change of momentum. यही है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। Now, after substituting the value of rate of change of momentum from equation first, we get तो फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। नाउ अब हम एम को कॉमन निकालेंगे, दैट इज, हाँ हम कहाँ पे पहुंचे? तो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, हम एम को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। नाउ एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, बट वी नो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वो हमें ऑलरेडी पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वो किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर। तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a बिकॉज a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। नाउ अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन गई? F will be directly proportional to m into a। अब इस proportionality को हम equality में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमें ये इक्वेशन मिलेगी, f is equal to k into m into a। This is let it be equation second, where k is the proportionality constant, one unit of force, जो इसका k का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो उसके बाद हम वन यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे। वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम वन यूनिट फोर्स को पहले डिफाइन करेंगे। वन यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन ऐसे हम करते हैं कि जब हमें 1 kg मास लगेगा, कितना? 1 kg मास लगेगा हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू k into 1 kg into 1 meter per second square। Thus by putting these values, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे इसका वैल्यू भी 1, तो k का वैल्यू obviously क्या आया? 1 in equation second। Now simply F will be equal to mass into acceleration। ठीक है, this is known as equation third, और let it be equation थर्ड। इसको हम खुद ही नाम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। नाउ अब यहां से आप देखेंगे इक्वेशन थर्ड से। नाउ इक्वेशन थर्ड क्या कहता है? इक्वेशन थर्ड कहती है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन किस किस के दरमियान? फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, हम इस रिलेशन से अब क्या कन्फर करेंगे? हम इस रिलेशन से क्या बोलेंगे कि
According to this relation obtained above, Newton's second law of motion can be modified as follows. या इसकी हमें सेकंड डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि जो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब जो प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड एक्सेलरेशन का, वो किस चीज के बराबर होता है, इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. यह है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की और एक डेफिनेशन. नाउ सिंस अब हमें पता लगा कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, देयरफॉर अब हम देखेंगे इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू केजी, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू केजी, है ना, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज टेकन एज 1 यूनिट, अगर हम फोर्स को भी 1 यूनिट लेंगे, मास को भी, एक्सेलरेशन को भी, देन 1 न्यूटन फोर्स का है, ऐसा यूनिट 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दस न्यूटन विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, A इज इक्वल टू, जैसे हमने अभी दिखा है इस इक्वेशन को, शाबाश, F इज इक्वल टू m इंटू A. तो वी कैन रिराइट दिस इक्वेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F बाय m. अब इस इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक फॉर्म, ये A इज इक्वल टू F बाय m. शाबाश. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज. ऐसे भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, acceleration produced by a moving body is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of object. Thus इस relation से ये clear है. Now if acceleration increases, ठीक है, acceleration कब increase हो जाएगी, acceleration increases with increase in the force and vice versa. अगर हम acceleration decrease करेंगे तो वहां पे जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ फोर्स अगर डिक्रीज करेंगे, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी. एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास एंड वाइस वर्सा. एक्सेलरेशन हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है that of mass, and if we increase mass acceleration decreases, and if we decrease mass acceleration increases. That is why हम ये कहते हैं जो small vehicle होता है requires less force to attain more acceleration, while a heavy vehicle requires more force to get the same acceleration. इसीलिए हम ये कहते हैं जो small vehicle होता है उसके लिए हमें चाहिए less force, ठीक है, इसलिए अटेन करने के लिए मोर एक्सेलरेशन. लेकिन अगर हम हैवी व्हीकल लेंगे तो वहां पे हमें मोर फोर्स लेना है टू गेट द सेम एक्सेलरेशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, और इसमें हमने देखा इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.